जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार पांडे आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ का 12वां पार्ट वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो हम प्रश्नावली लगाने से पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में कुछ समझेंगे। वृत्त क्या होता है, तो सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि वृत्त और गोला एक होता है। वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त क्या होता है, तो जो परिमाप होता है, जिसमें परिधि होती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। और गोला क्या होता है, जो चारों ओर से, चाहे जिस ओर से देखा जाए वो एक साइज का ही दिखे, उसे हम गोला कहते हैं। जैसे हमारी गेंद गेंद जो होती है वो गोल होती है, वॉलीबॉल जो होता है वो गोल होता है, साइकिल का चक्का जो होता है वो वृत्त होता है। वृत्त में ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन को हम परिधि कहते हैं और इसी को हम परिमाप के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम परिधि कहते हैं और इसी का एक नाम परिमाप भी होता है। वृत्त के अंतरिक्ष चलने में तय की गई दूरी को हम परिधि कहते हैं या परिमाप कहते हैं, एक चक्कर पूरा करने के लिए। और ध्यान से देखो, इस वृत्त का जो बीचों बीचों वाला बिंदु होगा, यानी कहने का मतलब सबसे बीच वाला बिंदु जो होगा उसे हम केंद्र कहते हैं। जो बीच वाला बिंदु होगा उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, केंद्र। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। और केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को, छूने वाली लाइन को हम त्रिज्या कहते हैं। और केंद्र से होकर जाए तो इस पूरी लाइन को, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये पूरी लाइन को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त का व्यास कहते हैं। अब ध्यान से समझना, अगर कोई वृत्त है, उसके केंद्र से कोई एक भाग काटा जाता है, केंद्र से बीचों बीच से एक भाग निकाल लिया जाता है, तो ये वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये कौन सा त्रिज्यखंड होगा, तो लघु त्रिज्यखंड। लघु का मतलब होता है छोटा त्रिज्यखंड। और इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा 360। ये वाला जो भाग है, बाकी बचा हुआ भाग, यानी ये पूरा भाग जो आपके पास है, ये वाला भाग, इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। और दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा और बटे 360। कहने का मतलब पूरा 360 अंश का कोण लेंगे, उसमें से जो छोटा त्रिज्यखंड होगा उसको घटा देंगे, उसके बाद सबका मान रख के मान निकाल लेंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360। एक चीज यहाँ पर परिधि देखे थे, परिधि बराबर सूत्र होता है, परिधि या परिमाप 2 पाई आर। और इस पाई का मान हमेशा निर्धारित तो होता है, वो 22/7 या 3.14 हम यूज कर सकते हैं। और वृत्त का व्यास जो होता है, व्यास अगर ध्यान से देखें तो यहाँ वृत्त के परिधि से केंद्र तक ये एक त्रिज्या और वृत्त के केंद्र से परिधि तक एक त्रिज्या, ये यानी एक त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से और वृत्त को, व्यास को हम लिखते हैं डी से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एक आर यहाँ ये रहा और एक आर ये। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, तो हो क्या जाएगा आर प्लस आर, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 2r। यानी वृत्त का व्यास बराबर 2r होता है। वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। लघु त्रिज्यखंड बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। दीर्घ त्रिज्यखंड बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360। अब इसी में एक चीज और देख लेंगे हम, वो होता है वृत्तखंड। कहने का मतलब वृत्त के परिधि को छूने वाली, दो जगह स्पर्श करने वाले रेखा से बने भाग को त्रिज्यखंड, वृत्तखंड कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वृत्त के केंद्र, वृत्त की परिधि को दो जगह स्पर्श करने वाली रेखा से बने भाग को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। इस वृत्तखंड का नाम क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। और लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन। और ये जो बड़ा वाला भाग बनेगा, बाकी बचा हुआ भाग जो होगा ये वाला, ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
बराबर सूत्र हो जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड अगर देखें तो इस पूरे वृत्त का ही भाग है, तो पहले तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड। ये वृत्त कहने का मतलब ये पूरा भाग हमारा वृत्त हो जाएगा, इसमें से हम लघु वृत्तखंड ये वाला भाग हटा देंगे तो ऊपर वाला भाग बच जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो हमने 3 सूत्र इसमें देखे, कितने सूत्र, पहला तो दीर्घ वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का, लघु त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का, परिधि का, परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और व्यास बराबर 2 गुणे आर यानी त्रिज्या होती है।